हाय गाइस, तो आज मैं सोलैंड 2 के एपिसोड 13 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि युहा की टीम टॉप 4 में पहुंच जाती है। उन चारों टीम में से एक टीम दाई हुआ बिन की है। दाई हुआ बिन को वहाँ देखकर युहा को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो उसका सौतेला भाई है। दाई हुआ बिन सोलैंड के दाई मुबाई और जूजू चिंग के वंशज से है। दाई हुआ बिन एक घमंडी और बुरा लड़का है। अब युहा दाई हुआ बिन को हराने का डिसाइड करता है। वो चारों टीम एक दूसरे से फाइट करेंगी। हुआ बिन से पहले युहा का मैच जाओ सी शेन से होता है। अब अपोनेंट टीम अपना इंट्रोडक्शन देती है। उनका लीडर सी शेन लेवल 25 का टेक टाइप सोल मास्टर है और जिन चुएन लेवल 24 का कंट्रोलिंग टाइप सोल मास्टर है। लास्ट में शांग यू लेवल 22 का साइड अटैक टाइप सोल मास्टर है। वो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए युहा की टीम पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ दाई हुआ बिन की टीम हुआंग और उन दोनों ट्विन सिस्टर से लड़ाई करते हैं। उसके बाद युहा अपने सोल शेक अटैक जिन चुआन पर करता है और तभी वांग डोंग अपनी सेकंड सोल स्किल बटरफ्लाई गॉड लाइट को यूज करता है और उनके ओपोनेंट टीम चुटकियों में हार जाती है। ये तो काफी इजी था इन दोनों के लिए। जैसे वो स्टाइल मारकर अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी, मुझे लगा कि अच्छी फाइट होगी। और वही दाई हुआ बिन हुआंग को बड़ी बेरहमी से मारता है और वो मैच जीत जाता है। तो अब फाइनली अगले दिन युहा और दाई हुआ बिन की टीम आमने सामने होंगी। अब शाम हो जाती है और वांग डोंग युहा से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम दाई हुआ बिन को जानते हो? और युहा कहता है कि हाँ, मैं उसे जानता हूँ। वो उसे पूरी स्टोरी बताता है। दाई हुआ बिन शेक 7 मॉन्स्टर के लीडर दाई मुबाई के वंशज से है, जो कि व्हाइट टाइगर गॉड ऑफ वॉर है। उन लेजेंड को सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या तुम्हें उनकी हिस्ट्री पता है? उसके बाद वांग डोंग बताता है असल में व्हाइट टाइगर क्लैन शिंगलाओ एम्पायर की रॉयल फैमिली से है। हजारों साल पहले की वॉर में शिंगलाओ एम्पायर ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन उस वक्त व्हाइट टाइगर क्लैन वाले बहुत वीक हो गए थे। व्हाइट टाइगर क्लैन ने नेक्स्ट जनरेशन को बचाने के लिए उनकी विपक्षी टीम के सुप्रीम कमांडर को थ्रोन हैंड ओवर कर दिया और तब से वो शिंगलाओ एम्पायर की रॉयल फैमिली बन गए। उस कमांडर को ग्रैंड ड्यूक का टाइटल दिया गया और वो नया एम्परर बन गया। वो आगे कहता है कि व्हाइट टाइगर क्लैन की गार्डियन सोल बहुत ही पावरफुल बीस्ट गार्डियन सोल है। उसके बाद युहा कहता है कि दाई हुआ बिन उस ईविल मैन दाई हाउ का बेटा है, जो इस जनरेशन का व्हाइट टाइगर ड्यूक है। ये सुनकर वांग डोंग कहता है कि तो इसका मतलब तुम दोनों भाई हो। और युहा गुस्से से कहता है कि मैं दाई हाउ को अपना पिता नहीं मानता। वो वांग डोंग को अपने पास्ट के बारे में बताता है। वो कहता है कि मैं और मेरी माँ अकेले रहा करते थे, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश रहा करती थी। हम दोनों ही बिना कोई परेशानी के एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे। वो मेरे लिए ड्यूक मेंशन में काम किया करती थी, लेकिन वहाँ पर उनसे बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। इन्हीं सब चीजों के चलते धीरे धीरे वो बीमार रहने लगी और उनका काम अब युहा करने लगा था। लेकिन एक दिन वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आते हैं। वो युहा से कहते हैं कि हमारे यंग मास्टर आ रहे हैं, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। वो तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। वो दोनों युहा को कोड़े मारने वाले थे, तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और वो बेरहम लोग उस बीमार औरत को भी मारते हैं। उसी वक्त दाई हुआ बिन वहाँ से गुजरता है और वो उन सोल्जर से कहता है कि उन्हें अच्छे से कोड़े मारो। युहा भी क्या करता, वो बहुत कमजोर था। युहा की माँ उसे बचाने के लिए उनके सारे टॉर्चर को सहती है। तब से ही युहा के दिल में उनके लिए नफरत भर गई थी। इन्हीं सब दुख और दर्द की वजह से युहा की माँ की मौत हो जाती है। वो ये सब बातें वांग डोंग को बता रहा था और वो कहता है कि मुझे अपनी माँ का बदला लेना है। जिन्होंने भी मेरे माँ के साथ ऐसा किया, उन सभी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। युहा की स्टोरी भी बहुत रुला देने वाली है। इन सभी चीजों में उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे इतना कुछ सहना पड़ा। तभी वहाँ पर एक आवाज होती है और वहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा बदलने लगा था। युहा समझ जाता है कि कुछ तो होने वाला है। वांग डोंग पूछता है कि क्या हुआ और युहा कहता है कि क्या तुमने कोई आवाज सुनी? और वांग डोंग कहता है कि नहीं। अब वांग डोंग उसे ले जाते हुए कहता है कि चलो अब तुम्हारा बदला लेते हैं। युहा उसे रोकते हुए कहता है कि अभी सही वक्त नहीं है, ये शेक एकेडमी है, अभी मुझे सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनना है। वांग डोंग उसे बहुत अच्छे से समझता है और युहा ये देखकर उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ और वो इस बात को सीक्रेट रखने को कहता है। और वांग डोंग उसे प्रॉमिस करता है कि वो किसी को नहीं बताएगा। उसके बाद वो दोनों कैंटीन की तरफ आते हैं और तभी शाओ शाओ उनसे कहती है कि मैंने सुना कि तुम दोनों फाइनल में पहुंच गए। वो दोनों शाओ शाओ को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो फाइनल में पहुंचने की खुशी में उन दोनों को पार्टी देती है। उनकी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ कि सब अच्छा हो, उनके साथ कुछ ना कुछ तो बुरा होगा ही। वो लोग बस जा ही रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर दाई हुआ बिन की टीम आ जाती है। वो युहा की टीम का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि इतनी कमजोर टीम से जीतना मेरी फैमिली के लिए थोड़ा शर्मनाक है। और वांग डोंग अपनी वही लाइन मारता है कि जल्दी अपना नाम बताओ, मैं एरो गैरो से बात नहीं करता। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और अगले दिन उनका मैच स्टार्ट होता है, जहाँ पर दाई हुआ बिन की टीम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। उनमें सबसे पहले याजी अपना इंट्रोडक्शन
इंट्रोडक्शन देती है तो हमें पता चलता है कि याजी कंट्रोलिंग टाइप सोल मास्टर है और कैट गर्ल ज़ूलू फास्ट अटैक टाइप सोल मास्टर है और लास्ट में उनका लीडर दाई हुआ बिन अटैक टाइप सोल मास्टर है। और वांग दंग फुल एटीट्यूड में कहता है कि तो क्या हुआ, तुम्हारे पास 3 सोल रिंग्स हैं, आज हम तुम बेवकूफों को जरूर हराएंगे। ये देखकर डीन यान कहते हैं कि मुझे लगता है कि दाई हुआ बिन की टीम जीत जाएगी। और वो वाइस डीन दुओ से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है। शान दुओ तो वो एक्चुअली सोल गाइड डिवीजन के हेड है। वाइस डीन कहते हैं कि मुझे युहा की टीम पर भरोसा है और वो नए टैलेंट को अपने सोल गाइड डिवीजन में लेना चाहते हैं। अब उन दोनों के बीच बैट लग जाती है। उसके बाद फैन यून युहा की तरफ देखकर कहते हैं कि हो युहाओ, हमारे सोल गाइड डिवीजन को डिसअपॉइंट मत करना। तभी वहाँ पर निंगटियान की टीचर मोजेन आ जाती है। वो भी ज़ोई से कहती हैं कि तुम्हारी टीम का जीतना अब नामुमकिन है। हुआबिन की टीम के पास 3 सोल रिंग्स है। और मिस ज़ोई भी क्या जवाब देती है, वो कहती है कि तो तुम्हारी टीम के पास भी तो 3 सोल रिंग्स थी, तो तुम लोग कैसे हार गए। ये सुनकर वो थोड़ा चिढ़ जाती हैं और वो कहती हैं कि निंगटियान तो सिर्फ सपोर्ट टाइप सोल मास्टर है, लेकिन दाई हुआबिन एक स्ट्रॉन्ग अटैक टाइप सोल मास्टर है। देखते हैं तुम्हारी टीम कैसे जीतती है। अब उनका मैच शुरू होता है और दाई हुआबिन की टीम अपनी गार्डियन सोल रिलीज करते हैं। अब वो दोनों टीम ही आगे बढ़ते हैं और युवा पीछे से अपनी शेयरिंग सोल रिटेंशन को यूज करता है। वांग दुंग सीधा दाई हुआबिन से लड़ाई करता है और दाई हुआबिन उससे कहता है कि तुम एक आदमी तो बिल्कुल नहीं हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत वीक है। वो उस पर तेजी से हमला करता है, लेकिन वांग दुंग जैसे तैसे बच जाता है। उसके बाद ज़ूलू अटैक करने को आगे बढ़ती है। ये देखकर शाओ शाओ अपनी 9 फ्यूनिक डांसिंग फ्लूट की फर्स्ट सोल स्किल को यूज करती है। इससे ज़ूलू स्लो हो जाती है। अब याजी ये देख लेती है कि ये सब शाओ शाओ की वजह से हो रहा है। याजी ये अपनी फर्स्ट सोल स्किल चार्म को यूज करती है। इससे शाओ शाओ पर बुरा असर पड़ता है और युवा याजी की गार्डियन सोल को देखकर हैरान हो जाता है। उसके पास 9 टेल्ड फॉक्स की गार्डियन सोल है, जो एक सुपीरियर बीस्ट की गार्डियन सोल है। हर एक एडिशनल सोल रिंग से इस फॉक्स में एक नई टेल जुड़ जाती है और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। हालांकि अभी याजी के पास सिर्फ 2 टेल्स हैं, लेकिन इसने फिर भी 9 फ्यूनिक्स डांसिंग फ्लूट को ब्लॉक कर दिया। अब हम वांग दुंग और हुआबिन को देखते हैं, जो दोनों अच्छी फाइट कर रहे थे, लेकिन वांग दुंग थोड़ा वीक पड़ रहा था। उसके बाद दाई हुआबिन अपनी सेकंड सोल स्किल और वांग दुंग अपनी फर्स्ट सोल स्किल यूज करता है। दाई हुआबिन अपनी व्हाइट टाइगर फियर स्लाइड वेव को यूज करता है और वांग दुंग विंड कटर को यूज करता है। उन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं। अब उनके अटैक के प्रेशर से वांग दुंग हर्ट हो जाता है। अब इस बैटल की कंडीशन ऐसी है कि वांग दुंग दाई हुआबिन के अटैक से नॉकआउट हो जाता है। याजी ने शाओ शाओ को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है और ज़ूलू 2 सोल रिंग्स के साथ युवा पर हमला करती है। लगता है ये मैच बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। युवा की टीम बहुत मुसीबत में है और इसी के साथ ही वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। बट आई एम प्रीटी श्योर कि नेक्स्ट एपिसोड में कुछ मजेदार होने वाला है। चलो अब मैं बाद में मिलती हूँ। बाय बाय।